आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इंडियन पेनल कोड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है किडनैपिंग और अबडक्शन। अब किडनैपिंग और अबडक्शन, किडनैपिंग तो सबने सुन रखा है हमने। जैसे मान लो हर फिल्म में, हर नाटक में, हर टीवी में एक बार तो होता है कि कोई मेन आदमी किडनैप हो गया, या फिर ऐसा हुआ होगा कि कोई बच्चा किडनैप हो गया है और फिर उसको किडनैप करने के लिए जो फिरौती वाला है वो बोल रहा है कि भाई, वो फेमस डायलॉग कि हमें 10 लाख रुपए दे दो वरना हम आपके बच्चे को टुकड़े के टुकड़े करके कुत्ते को खिला देंगे। ठीक है। अब किडनैपिंग है क्या, वो अपन समझते हैं और फिर आगे अपन चलते हैं। तो आईपीसी में जब भी अपने पढ़ेंगे ना, तो अपने को एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी कोई ऑफेंस होगा, वो सारे के सारे ऑफेंस में क्या होगा कि हमें एक तो ये चीज पूछी होगी कि भाई मैलाफाइड इंटेंशन के बारे में जरूर जिक्र होगा, और दूसरी चीज क्या होगी कि अपने को कोई एक ऐसा एक्ट होगा जो अपने ने कर दिया। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं कि आईपीसी में हमेशा क्या होगा, एक एक्ट होगा प्लस इंटेंशन होगी। एक्ट प्लस इंटेंशन, और इंटेंशन कौन सी होनी चाहिए, मैलाफाइड। अपने लास्ट क्लास में भी जब अपने आए थे तो अपने ये पढ़ चुके हैं कि जो मैलाफाइड इंटेंशन है उसका मतलब क्या है कि बुरी इंटेंशन, वो इंटेंशन जो प्रॉपर नहीं है, नॉट प्रॉपर। ठीक है। या फिर ऐसी इंटेंशन कि जो हम मान के चल रहे हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ कमी है, तो वो इंटेंशन क्या होगी, मैलाफाइड होगी। तो कभी भी बुरी इंटेंशन प्लस में एक्ट तभी क्राइम होगा। अगर आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि, जैसे मान लो सपोज करो मैंने 10th फ्लोर से किसी को नीचे फेंक दिया उसको बचाने के लिए कि ऊपर आग लगी हुई है, लेकिन वहां पे मेरी उसको उसके नीचे गिरने से उसकी डेथ होगी, लेकिन मेरी कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं थी ना, तो कोई भी क्राइम नहीं है। ठीक है। आज वाला जो अपने टॉपिक कर रहे हैं वो भी कुछ उससे मिलता जुलता है, और उसको समझने के लिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं और फिर अपन इसको शुरू करेंगे। अब अपने समझते हैं किडनैपिंग क्या है। जो भी किडनैपिंग है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, और दूसरा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। पहले मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि गार्जियनशिप में गार्जियन क्या होता है, किसको अपने गार्जियन बोलते हैं, जो हमारी टेक केयर कर रहा है। जैसे मान लो अब मुस्कान है, मुस्कान यहाँ पे आके रह रही है, और ये रहने वाली है पदमपुर से, अनूपगढ़ से, और इसके मम्मी पापा कहाँ रह रहे हैं, अनूपगढ़ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हॉस्टल का वार्डन है वो कौन हो गया, गार्जियन। अगर कोई गार्जियन की बिना परमिशन के या फिर उसको बहला फुसला के ले जाता है, तो वो क्या कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है। ठीक है। अब सवाल आता है कि कोई भी आदमी की किडनैपिंग हो सकती है क्या, कोई भी आदमी की नहीं हो सकती। जैसे हमने को फिल्मों में दिखा रहे हैं ना, तारक मेहता में दिखा रहे हैं वो बापू जी किडनैप हो गए, बापू जी कभी किडनैप नहीं होंगे। जब भी किडनैपिंग होगी वो 18 से कम की होगी। ठीक है। 18 से अबव वालों को क्या होगा, अबडक्शन। अपने को यहाँ पे दिखा रहे हैं फिल्मों में किडनैप हो गया, किडनैप नहीं होगा वो। किडनैप में तो किड लिखा हुआ है ना, तो बच्चा ही किडनैप हो सकता है, बड़ा नहीं होगा। तो कोई भी दूसरा आदमी है जो उससे ऊपर वाला है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, अबडक्शन। चलें आगे। ठीक है। एक बार अपने क्या करते हैं, कंसेप्ट पे चलते हैं और फिर आगे समझ लेंगे। किडनैपिंग एंड अबडक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, और इसको लोगों को अपने समझते हैं। Kidnapping and abduction are the crime under IPC. It talks about the forcefully taking of the person or a child with or without consent of that matter. हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी जना माइनर है जिसकी एज कितनी है, 18 से कम है। जैसे मान लो अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है पूजा। अब पूजा की एज कितनी है, मान लो 15 साल। ठीक है। अब पूजा कितने साल की है, 15 साल की। ध्यान से सुनना इसको, टॉपिक को समझने के लिए। अब पूजा का कोई बॉयफ्रेंड है। ठीक है।
और उसकी एज कितनी है, मान लो उसकी एज है 22 ईयर्स। अब यहाँ पे पूजा मान लो 16 साल की है, ठीक है, और इसकी एज कितनी है, 22। तो अपने को पता लग गया ना 18 से कम कौन होता है, माइनर। अब पूजा खुद ही कह रही है ना, चाहे बॉयफ्रेंड को, कि चलो अपने भाग चलते हैं, ठीक है, या फिर अपने शिमला जाके वहीं पे सेटल हो जाते हैं, और जो बॉयफ्रेंड है वो इसको भगा के ले जाए, वो दोनों मिल यानी रजामंदी के साथ जा रहे हैं। अभी भी अगर वो पुलिस उनको पकड़ लेगी तो वो क्या है, जो बॉयफ्रेंड है ना उस पे जो केस होगा वो किडनैपिंग का होगा। इसमें ये नहीं है कि ये लॉफुल मैरिज होगी या कुछ ऐसा हो गया, क्यों है, क्योंकि जो भी 18 साल से कम उम्र का है वो कंसेंट दे ही नहीं सकता। तो कोई भी लड़की अगर जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो खुद ही कह रही है कि भाई चलो अपने चलते हैं, ठीक है, और वो भगा के लेके जा रही है किसी को, तो वो सामने वाला लड़का अगर उसको पता है कि उसकी एज 18 साल से कम है और उसको लेके जा रहा है फोर्सफुली या फिर उसके कंसेंट के साथ भी, तो भी वो ऑफेंस कर रहा है किडनैपिंग का। कौन सा ऑफेंस कर रहा है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। क्यों कर रहा है, क्योंकि एक लड़की जो 18 साल से कम की है वो कंसेंट दे ही नहीं सकती, उसकी कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है। तो कोई भी अगर 17 साल की लड़की है, 17 साल 11 महीने 11 दिन की भी अगर कोई लड़की है, वो खुद भी बोल लेना तुम्हें कि चलो अपने चलते हैं, भाग चलते हैं कहीं पे, और तुम उसको लेके जा रहे हो, ठीक है, तो तुमने किडनैपिंग कर दिया। उसके माँ बाप बिना कुछ पूछे तुम पे केस कर देंगे। तुम ये नहीं बोल सकते कि खुद ही मेरे को कह रही थी मैसेज की चलो मैंने टिकट्स करवा ली हैं, ये करवा ली हैं, और वो बोल रही है तो भी। अब सवाल आता है कि दोनों ही 17-17 साल के हैं, ठीक है, लड़का भी 17 साल का है और लड़की भी 17 साल की है। अब क्या होगा, अभी भी अगर वो लेके जा रहा है, जैसे जो इंस्टिगेट कर रहा है किसी को भी, तो वो किडनैपिंग में फंसेंगे। लेकिन इसमें ना एक लॉ और है जो हमने सीखते हैं, फिर आगे चलते हैं, पहले रीड कर लेते हैं। किडनैपिंग एज द वर्ड सजेस्ट इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग ए चाइल्ड, ठीक है, बच्चा चोरी करना। अंडर सेक्शन 360 ऑफ आईपीसी देयर आर टू टाइप्स ऑफ किडनैपिंग, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया में क्या है, जैसे कोई इंडिया से बाहर ले गया, अब रावण इंडिया से बाहर ले गया था ना लंका, सीता को, ठीक है, तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है, बहुत ही कम होता है, कौन इंडिया से बाहर लेके जाएगा। जो दूसरा टाइप है ना, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये वाला टॉपिक न्यूज में है पूरा, और यही टॉपिक है जो अपने को बार बार एग्जामिनर पूछेगा। बट देयर में केसेस व्हेन बोथ द काइंड्स कैन ओवरलैप ईच अदर, ऐसा भी हो सकता है कोई 18 साल से कम वाले को इंडिया से भी बाहर ले जाए तो वो दोनों टाइप के ऑफेंस कर देगा, ठीक है। अब क्या है, स्कोप पढ़ते हैं हमने। द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग हैज ए वाइड स्कोप अंडर द पेनल कोड एज सेक्शन 359 एंड 361 डू नॉट स्पेल आउट एनी टेरिटोरियल जुडिक्शन फॉर कमिटिंग द ऑफेंस, ठीक है। 359 क्या बोलता है, moreover these provisions is gender neutral which ensure the protection of male as well as girl child। अपने जब लास्ट क्लास में थे ना तो अपने ने सीखा था जैसे स्टोकिंग जैसा ऑफेंस था ना, वो सिर्फ वुमेन पे यानी ऑफेंस हो सकता है, मैन पे नहीं हो सकता। लेकिन किडनैपिंग मैन की भी हो सकती है, वुमेन की भी हो सकती है। 17 साल का लड़का भी किडनैप हो सकता है, 17 साल की लड़की भी किडनैप हो सकती है, दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जेंडर के लिए है, दोनों जेंडर के लिए है, एक चीज। दूसरी, जो किडनैपिंग है उसका एग्जाम्पल देते हैं, एक माइनर है ए, ठीक है, उसको किडनैप कर लिया बी ने लॉफुल गार्जियनशिप से सी की, विदाउट हिज कंसेंट, उससे बिना पूछे, ठीक है, एंड टेकन ए बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया, हैंस दिस विल एक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ 360 एंड 361। अगर वो इंडिया से बाहर लेके जा रहा है तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉ, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, उसकी गार्जियनशिप से बाहर लेके जा रहा है तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ये समझ में आया। जैसे कि मान लो अब कई स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल में वो बोल रहे हैं कि हम आपको नासा की ट्रिप पे लेके जाएंगे, ठीक है, अब वो बच्चों के माँ बाप से बिना पूछे बच्चों को ले जाएं, और बच्चे भी कह रहे हैं हाँ 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 हमें ले जाओ नासा, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब तुम लोग सब बैठे बैठे हो यहाँ पे, सबकी एज 18 से कम है ना, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ कि अपने ऐसे करते हैं मसूरी चलें क्लास के बाद, ठीक है, और सब बच्चों में से 5 बोल रहे हैं कि हाँ हाँ सर हम चलते हैं, और 2 बच्चे कह रहे हैं नहीं हमें घर जाना है। मैंने कहा तुम घर जाओ। अब मैंने तुम्हारी कंसेंट ले ली ना कि मसूरी चलते हैं अपने पांचों, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा से तो नहीं पूछा, तो वो मेरे पे किडनैपिंग का केस कर देंगे कि भाई आप इन्होंने कंसेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ वहाँ पे 18 से प्लस है कोई, मान लो मुस्कान की एज 19 साल है, फिर मुस्कान कह रही है कि सर मैं चलने को तैयार हूँ वहां पे, अब कोई ऑफेंस नहीं किया मैंने क्योंकि अब वो खुद चलने को तैयार है, वो 18 साल से ऊपर है, कंसेंट दे सकती है। लेकिन 18 साल से एक दिन भी कम है तो किडनैपिंग कर दी। इसमें कोई डाउट? चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो, जहां दिक्कत आए पूछ देना। ये पढ़ी लिया आपने, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग इंडिया का मतलब क्या है, आप किसी को इंडिया से बाहर ले गए, ठीक है। इसमें क्या है, आप भारत से बाहर ले जाओगे, और एक चीज का और ध्यान रखना कि मेल के लिए 16 साल एज है और फीमेल के लिए 18 साल। मतलब कि कोई बॉय है,
ठीक है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 16 साल से कम। और फीमेल की कितनी है, 18। अगर कोई बॉय जो 17 साल का किडनैप कर रहे हो ना, तो किडनैपिंग में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, अबडक्शन में। अबडक्शन किसी भी एज का हो सकता है। समझ में आई ये चीज। बॉय की एज कितनी है, 16, फीमेल की 18। क्या लॉजिक होगा इसका, पता नहीं क्या लॉजिक होगा, ये लड़कियों को कल अकल लेट आ रही है या तो ये समझ रहे हैं। चलो, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, इसको अपने थोड़ा जूम करते हैं और इसको पढ़ते हैं, क्योंकि यही है जो सेक्शन आता है, बाकी सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 361, इसको और जूम करते हैं अच्छे से ताकि इसको अपने पढ़ सकें। चलो, दिख रहा है सभी को, रीड करते हैं। एक इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि इस पे बहुत बार क्लैट में सवाल आए हुए हैं और बहुत बार गलत होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लैट 2016 में अनिल पटियाला ने पेपर दिया था, उसमें उन्होंने पैसेज में क्या लिख दिया, प्रिंसिपल में, कि किडनैपिंग इज लीगल। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछती है, बच्चों ने क्या सोचा कि ए ने किडनैप किया तो किडनैपिंग तो होगी, पर प्रिंसिपल क्या था, किडनैपिंग लीगल है, तो अपने को कोई ऑफेंस नहीं करना था, नो ऑफेंस, क्योंकि हमारे हिसाब से लीगल है। क्लैट में अपने को कभी भी ये नहीं करना कि अपने को लग रहा है ना वो अपन सही कर दें। ठीक है, अगर पैसेज में गलत लो दिया है ना, तो गलत लो अप्लाई करना है। वो ये चेक नहीं कर रहा आपको लो आता है या नहीं आता, वो ये चेक कर रहा है कि आप जज बन गए तो आपको जो लो दें वो आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। गलत है तो गलत अप्लाई कर दो, सही है तो सही। ठीक है, अपने को चाहे पता है सब कुछ ये सही है, पर पैसेज में गलत लो दिया है ना, तो उसके हिसाब से डिसाइड करना है। फटाफट पढ़ते हैं। हु टेक्स टेक्स, टेक्स का मतलब क्या होता है, ले जाना। इंटाइज का मतलब होता है लालच देना। जैसे कि अपने छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि ये मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, चलो साथ में। ठीक है, तो अपने क्या कर रहे हैं, उसको इंटाइज कर रहे हैं, या फिर अपने बोल रहे हैं कि तुम मसूरी जाएंगे ना तो ये फायदे होंगे, वो बच्चा तो ललचा जाएगा। तो आप किसी को टेक करके जा रहे हो या फिर इंटाइज कर रहे हो, लालच दे रहे हो। एनी माइनर, माइनर अगर वो 16 साल का है, मेल, ध्यान रखना 16 साल कितना है, मेल, और अंडर 18 ईयर्स फीमेल, 18 साल से कम कोई लड़की के साथ अगर तुम उसको इंटाइज कर रहे हो कि कुछ भी, जैसे कुछ भी बात का, तो सीधा किडनैपिंग होगी। चाहे वो लड़की खुद भाग के आ रही है कि हाँ हाँ चलो ठीक है कहीं पे भी चलना है, तो भी वो किडनैपिंग है। ठीक है, और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड के लिए कोई एज नहीं है। जैसे मान लो सक्सेना पागल है, अगर भाभी जी घर पर है वाला, और उसको भी तुम लेके जा रहे हो ना, पर वो अनसाउंड माइंड का है, चाहे वो 40 साल का हो, तो भी क्या है, किडनैपिंग हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, अनसाउंड माइंड में क्या है, कोई एज नहीं है। आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और उसको उसके गार्जियन से बाहर रख रहे हो, विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, उस कंसेंट गार्जियन के लिए बिना, क्योंकि पागल आदमी क्या कंसेंट देगा, उससे पूछ लिया पागल से कि चलना है। अब हमारे घर पे एक वो पागल औरत आती है, वो ये बोलती है चीज दे दो, चीज दे, उसको और कुछ नहीं पता। अब उसको अगर हम बिला फुसला के ले जाएं कहीं पे, ठीक है, कि चल चल वहां पे तेरे को चीज देंगे खूब सारी, तो हम क्या कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं। इज सैड टू किडनैप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, इसमें कोई डाउट है, इस लॉ में तीन बातें सीखी, कोई भी मेल 16 साल से कम, कोई भी फीमेल 18 साल से कम, अनसाउंड कोई भी उम्र का, पेपर में दे देना सवाल में, अनसाउंड 35 साल का है, तो तुम्हें ये नहीं कहना कि अबडक्शन है, किडनैपिंग है। ठीक है, explanation, the word lawful guardian in this section include any person lawfully entrusted with the care or custody of such minor or other person। जरूरी नहीं है lawful guardianship हमेशा पापा के पास होगी। अगर तुम नानी के घर पे गई हुई हो, ठीक है, और मामा तुम्हें संभाल रहे हैं, तो मामा गार्जियन हो गए। अब तुमसे मामा से पूछ के वो लेके जा सकता है तुम्हें, लेकिन वैसे नहीं। ठीक है, गार्जियन का मतलब मम्मी पापा नहीं है, तुम हॉस्टल में रुके हो तो वार्डन हो गया। ठीक है, लोकल गार्जियन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। चलो, अब अपने इसको समझ लेते हैं एक बार, एक्सेप्शन क्या है। This section does not extend to any act of person who in good faith believe himself to be the father of an illegitimate child, or who in good faith believe himself to be entitled to lawful custody of such child, unless such act is committed for immoral or unlawful purpose। अगर मान लो अपने ऊपर क्लास लग रही थी, मैंने बोला स्टूडियो में चलना है, अब मैं तुमको वहां से यहाँ लिया है ना बिना तुम्हारे पेरेंट्स की परमिशन के, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे अभी मेरे पास कस्टडी है, मैं ही तुम्हारा गार्जियन हूँ। ठीक है, और मैं कोई इमोरल एक्ट नहीं करने वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज क्या है, मैं किडनैपिंग में नहीं आऊंगा।
अब कोमल के पापा मेरे पे केस नहीं कर देंगे कि भाई आप ऊपर से नीचे इसको स्टूडियो में ले गए बिना हमसे पूछे। पूछ तो लेते कि ऑनलाइन क्लास में बिठाना या नहीं बिठाना, ठीक है, और इसलिए हम आप पे किडनैपिंग का केस कर रहे हैं। तो उसके लिए एक्सेप्शन दे दी ताकि कोई ज्यादा शाना आदमी है वो लो समझ के ना जाए यहाँ पे, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे इमोरल पर्पज के लिए, अनलॉफुल पर्पज के लिए ला रहे हो ना, तो वो गलत है, तो वो किडनैपिंग हो जाएगा। चलें इंसेंशियल्स पे, पहला इंसेंशियल पढ़ते हैं, टेकिंग और enticing. The word takes means to cause to go, to escort or to get into the possession. It does not imply force, actual or construction. फोर्स का मीनिंग नहीं है टेकिंग का मीनिंग। आप किसी को क्या कर रहे हो कि उसको, जैसे मान लो सपोज करो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया, चाहे फोर्स से नहीं किया, डरा के भी कर दिया या कैसे भी कर दिया, तो भी वो टेकिंग में आ जाएगा। द वर्ड इंटाइस इन्वॉल्व्स एन आइडिया ऑफ इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है? लालच देना, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी छोटे बच्चे को कोई लालच दे दो कि भाई मैं तुम्हें ये चीज़ दे दूंगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, मूवी देखने चलते हैं, चलो नई फिल्म आई है, तो वो मेले चलते हैं, वो तो बच्चा कहेगा कि चलो चलो मेले, ठीक है, दायरे में दिलवा देंगे। तो ये सब, one does not entice other unless the latter accepted to do a thing which he or she would not do otherwise. This is the key difference between taking and enticing. For example, persuasion by the accused person which creates willingness on the art of minor to be taken out of keeping the lawful guardian. मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम बताना क्या ये किडनैपिंग हुई या नहीं हुई? क्या हुआ? एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र कितनी है? 5 साल, ठीक है। अब 5 साल है, तुम उसको कहाँ छोड़ा है? क्रैच में, वहाँ पे वो प्ले स्कूल में सीख रहा है, ठीक है। वहाँ पे एक 6 साल का छोटा बच्चा है, वो उसको ले गया कि चलो अपने टॉफी खाने चलते हैं, ठीक है। वो दोनों वहाँ पे टॉफी खाने चले गए, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और टाइम लग गया। अब जो पेरेंट्स हैं वो आए और उन्होंने वो 6 साल के बच्चे पे केस कर दिया किडनैपिंग है। क्या किडनैपिंग हुई है? क्यों नहीं हुई? क्या माइनर कोई ऑफेंस नहीं कर सकता? फिर वो, अच्छा, अपने लिए एक लो तो सीख रखा था कि 7 साल से कम उम्र वाले बच्चे के लिए तो कोई ऑफेंस है ही नहीं। 17 साल का बच्चा है जो 6 साल के बच्चे को ऐसे मानो, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं हमने कि यहाँ पे कई सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो वो 5-5 साल के बच्चे बैठे हैं। एक कोई आया लड़का या कोई लड़की आई, उसको छोटा सा बच्चा बड़ा क्यूट लगा, वो उसको उठा के, जैसे लड़कियां करती है ना, वो उठा के गोदी लेगी उसको और घुमा रही है, क्या उस पर किडनैपिंग का केस हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? इमोरल इंटेंशन नहीं है, यही जवाब था, ठीक है। आगे चलते हैं। ए माइनर और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये पढ़ी चुके हमने, ठीक है, इसमें कोई समझाने वाला कुछ बचा नहीं कि माइनर और अनसाउंड माइंड मतलब अनसाउंड वाला आदमी कितनी भी उम्र का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो माइनर है उसमें लड़कों के लिए 16 साल और लड़कियों के लिए 18 साल, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको लेके जा रहे हो ना, आपकी इंटेंशन है इसको वापस नहीं देंगे। अगर आपकी इंटेंशन है आप उसको गोदी लेके जा रहे हो वापस दे देंगे, तो कोई ऑफेंस नहीं है। ऐसे तो सब फंस जाएंगे। कुछ पड़ोसी आई, उसने उठाया गोदी, वो उसको खिला रही है, ठीक है, और बाद में वो उस पर किडनैपिंग, उसको वापस रिटर्न करने की इंटेंशन है उसकी, तो ये चीज़ होगी। विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, ये भी सिंपल है कि आप उसकी जो माइनर है उसकी बिना कंसेंट के अगर ऐसा कर रहे हो तो भी ये क्या बोलते हैं, उस पे आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट अपने को याद नहीं करनी, एग्जाम में कोई अपने से पूछेगा नहीं कि क्या पनिशमेंट है, पर अपने को वैसे पता होना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर किडनैपिंग कर रहा है तो उसको अप टू 7 ईयर्स तक की सजा होगी, 7 साल तक की। अगर तुम जज बन गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, जितना मन करे 7 तक का लगा दो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अबडक्शन पे आए, ठीक है, चलो किडनैपिंग में कोई डाउट? क्लियर है? अबडक्शन पढ़ते हैं। अबडक्शन क्या है? The literal meaning of abduction is the action of forcibly taking someone away or against the will. Abduction is defined under section 362 of IPC. The section merely gives a definition of the word abduction which occurs in the sum of the panel provision which follows. There is no such offense as abduction under the code, but abduction with certain intent is an offense. Force or fraud is essential. महाभारत देखी है सभी ने? ठीक है, नहीं देखी महाभारत? महाभारत देखना। महाभारत में द्रौपदी है, ठीक है, उसके बाल खींच के, ठीक है, वहां ले गए, कहाँ पे? दूसरी जगह है वहां पे ले गए। तो क्या किडनैपिंग हुई? अबडक्शन हुआ? अबडक्शन। आप फोर्स यूज करके किसी को भी एक प्लेस से दूसरे जगह मूव कर रहे हो बिना उसकी कंसेंट के, तो आप क्या कर रहे हो? अबडक्शन। सीता के साथ किडनैपिंग हुई या अबडक्शन हुआ? सीता 18 साल की थी या 18 साल से बड़ी थी? तो अबडक्शन हुआ है, ठीक है, यही चीज तो सीखी है अपन ने,
362 क्या बोलता है, हु एवर बाई फोर्स, रावण ने क्या किया, यूज किया है, फोर्स किया है, कंपेल किया है, डिसीटफुल मीन्स में उसको उठा के ले गया सीता को, ठीक है, या इंड्यूस किया है उसको, पहले तो लालच ही दिया ना कि भाई तू मुझे मैं संत हूँ या कुछ ऐसा हूँ, मुझे खाना दो, ठीक है, और उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले गया, तो उसने क्या किया है, अबडक्शन किया है। इसमें कोई डाउट? चलें आगे। अब अपने पढ़ते इंसेंशियल्स क्या है अबडक्शन के, कि क्या क्या एलिमेंट होंगे, तब हम बोल देंगे कि अबडक्शन हो गया। पहला तो क्या है, अबडक्टिंग बाय यूज ऑफ फोर्स और बाय डिसीटफुल मींस। डिसीटफुल मींस का मीनिंग क्या है, कि आप किसी को है ना, जैसे बाल खींच के या कुछ ऐसे बुरी तरीके से आप उसको लेके जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। The abduction should be done by compelling or inducing a person by use of force or deceitful means. The expression force means consent obtained by force or by use of force to the abduction. यहाँ पे वो सामने देखो 18 साल से प्लस आदमी होगा तो वो कंसेंट तो दे सकता है ना, या तो तुमने उसकी कंसेंट धोखे से ले ली, या फिर उसको कोई जानबूझ के फोर्स यूज करके ले गए। जैसे फिल्मों में क्या होता है कि वो एक्ट्रेस जा रही है, वो वैन आती है, ठीक है, वो खोलती है ओमिनी वैन, उसमें लड़की को बिठाया और चले के लेके, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, सब अबडक्शन करते हैं। उसके साथ बाद अगर वो रेप भी कर देना तो दूसरी अलग सजा होगी, दो ऑफेंस हो जाएंगे, ठीक है, अबडक्शन का अलग, रेप का अलग, ठीक है, तो दोनों की सजा काटनी पड़ेगी। फिर है टेकिंग ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेम ही चीज है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इफ ए एंटर्स द हाउस ऑफ ए गर्ल बी एंड लिफ्टेड हर इन ऑर्डर टू टेक हर अवे, but when B raises alarm, A dropped her and ran away. A will not be liable for abduction, but he will be guilty of attempt to abduct. जैसे कि ये वाला एग्जांपल में देखते हैं कि अपने एक आदमी आया, ठीक है, एक लड़की को वो उठाता है किडनैप करने के लिए, ले जाने के लिए, तभी वो लड़की चलाती है, उसको छोड़ के भाग जाता है। तो अबडक्शन तो नहीं हुआ, अटेम्प्ट टू अबडक्शन हो गया, कि तुमने कोशिश किया, तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि वो कहीं मूव तो लेके गए नहीं, लेकिन ट्राई तो की ना तुमने। तो अटेम्प्ट टू अबडक्शन में कम सजा होगी, पर सजा होगी, ठीक है। चलें आगे। चलो, पनिशमेंट वही चीज होगी। अब एक चीज और अपने पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। पहली चीज क्या है, अगर कोई भी एक्ट है, ठीक है, वो एक्ट अगर कंप्लीट हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो कोई एक्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे मान लो प्रिपरेशन वाली स्टेज पे है, या फिर हाफ कंप्लीट हुआ, जैसे मान लो मैं चोरी करने के लिए गया, ठीक है, और मैं चोरी करने के लिए गया और वहाँ पे मैंने जैसे रात को घर में घुस गया, अलमारी खोली और वो निकाला, उसमें 1 रुपया भी नहीं मिला, तो मैंने थेफ्ट तो नहीं की, अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया है, ठीक है। तो जो भी अटेम्प्ट वाले ऑफेंस होंगे ना, वो सेक्शन 511 में डिफाइंड है। तुम्हें पता है सबसे कम सजा कितनी है कोई ऑफेंस की? सबसे कम सजा है ₹10 एंड 24 आवर्स जेल। ये कब होती है? जब कोई आदमी शराब पी के पब्लिक न्यूसेंस करे ना, तो ये सजा है। 24 साल की सजा और 10 रुपए का फाइन, और कोई शराब पी के गली में नाटक कर रहा है, ठीक है, सेक्शन 510, ठीक है। 511 क्या है, जब कोई भी आईपीसी में कहीं पे भी नहीं डिफाइंड कि भाई ये ऑफेंस करने पे ये सजा होगी, ठीक है, अटेम्प्ट की सजा नहीं डिफाइंड, तो 511 के हिसाब से जज के पास पावर है कि वो सजा दे देगा, ठीक है। जैसे कुछ अटेम्प्ट टू मर्डर की 307 में डिफाइंड है, 307 में, तो उसके हिसाब से मिल जाएगी। जहाँ पे नहीं डिफाइंड, जैसे अटेम्प्ट टू अबडक्शन नहीं डिफाइंड, तो 511 के हिसाब से मिलेगी। क्लियर है इसमें? ठीक है। दो चीजें करेंगे अब अपन। अभी क्या, किडनैपिंग और अबडक्शन के जो क्वेश्चन पिछले क्लैट में आए हुए हैं, तो वो मैं भेज दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और फिर जो डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। कर लोगे ये चीज? ठीक है। ये करने के बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, पहले इसके डाउट्स करेंगे, जो जो भी सवाल आ रखे हैं, ठीक है। एक चीज और, जब भी अपने टेस्ट दो ना कोई भी, ठीक है, तो उसमें 3 बातों को नोट करना है। पहली बात, तुम्हारा स्कोर क्या आया, तुमने कितने अटेम्प्ट किए, तुम्हारे राइट कितने हुए और तुम्हारे गलत कितने हुए। अब स्कोर निकालने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कोर गिन लिया कि मेरे 62 नंबर आए हैं। स्कोर निकालने का मतलब ये अटेम्प्ट भी देखना कि मैं पहले 100 क्वेश्चन में 50 ही अटेम्प्ट कर पा रहा था, क्या मेरे अटेम्प्ट बढ़ने लगे क्या, कि या मैं अभी भी 50 ही कर रहा हूँ, ठीक है।
अब फिर अपने को एक तो ये चीज़ बतानी चाहिए कि भी मैंने शुरू में टेस्ट दिया तो मेरे तो 200-150 में से 50 ही अटैम्प्ट हो पाते थे। राइट कितने कर रहा हूँ मैं, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मैं करता हूँ जितने हूँ, कुछ सारे गलत होते हैं या क्या है सिस्टम, वो भी बताना चाहिए। तो अपने एक्यूरेसी पे वर्क करेंगे। जब ये अपने चारों चीज़ें करेंगे ना तभी अपने को फायदा होगा, वरना अपने को फायदा ही नहीं होगा टेस्ट देने का। और टेस्ट देने के बाद अपने को यही करना है कि अपना जो आज स्कोर आया है अगले हफ्ते में, मेरे को नहीं मतलब कि मानसिक में से 20 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, नहीं, मेरे आज अगर 150 में से 20 नंबर आए हैं तो नेक्स्ट सैटरडे को मेरे 150 में से 25 होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं देखूँ तो सही मेरा 5 नंबर का इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। बाकी जो जिस स्पीड पे चल रहे हैं उनको चलने दो। कभी भी कंपटीशन में दूसरों को देख के नहीं अपने को वो होना, कोई ज़्यादा होशियार है होने दो, कोई ज़्यादा नालायक है होने दो। ठीक है, हमें अपने से कंपटीशन करना है कि भाई आज अपनी ये सिचुएशन है, कल अपने आज से बेटर है या नहीं है। दिव्या ज़्यादा तेज हमसे होने दो, या फिर मुस्कान हमसे कम है तो होने दो, हम आज से बेटर हुए या नहीं हुए, बस वो अपन को सीखना है। अगर अपने खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट कर लेंगे ना तो अपने को लोड ही नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है, और अपने को कितना भी ये मोटिवेशन है ना बाहर वाला कोई काम नहीं आने वाला जब तक अपने इनर मोटिवेशन नहीं है। अपने को खुद का नहीं पता होगा ना कि अपने को ये सिलेक्शन क्यों लेना है, ठीक है, क्या कारण है, अगर वो चीज़ क्लियर नहीं है तो अपना नहीं होगा। ठीक है, तो वाई अपना क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, और ये अगर ये वाली चीज़ इसलिए निकाल रहा हूँ ये अपने को पता होगा ना तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम्हारा वाई नहीं क्लियर कि तुम क्लैट क्यों दे रहे हो या तुम्हें जज बनना है या कुछ बनना है, अगर तुम्हें पता होना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, और इस चीज़ को करने से मेरे को ये फायदे हो जाएंगे आगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने जब क्लैट की तैयारी की तो उससे उस क्लैट की तैयारी से मेरे को पूरी लाइफ टाइम फायदा हुआ। तो तुम लोग भी अगर स्टार्टिंग में अपना वो कर लोगे तो पूरे लाइफ टाइम उसमें अपने को फायदा होगा, और लाइफ टाइम अपने उससे अर्न करेंगे। और जितना अपना खर्चा नर्सिंग से लेके ग्रेजुएशन में हुआ है ना, अगर अपने ढंग से पढ़ाई की है तो 1 साल में अपना पूरा कमा लेंगे वो चीज़। अगर ढंग से पढ़ाई नहीं की तो अपने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कल अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर अपने इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।